नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की इस वीडियो में देखेंगे रेलवे असिस्टेंट, लोको पायलट एवं टेक्नीशियन का 14/8/2018 का शिफ्ट नंबर 1। इसके क्वेश्चंस देखेंगे। ऑलरेडी हम 9 तारीख का करवा चुके हैं, 10 तारीख का करवा चुके हैं, और उसके बाद 13 तारीख का करवा चुके हैं। तो यहाँ पर 3-3 शिफ्ट है, यानी 9 सेट यहाँ पर हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 10वां नंबर सेट है। ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त संख्या नहीं है। तो नहीं है से पहले समझिए संयुक्त संख्या कौन सी है। जैसे आपका 11 है, ठीक है, 11 का कोई गुणनखंड नहीं होता है, तो इसको संयुक्त संख्या है नहीं बोल सकते, यानी नहीं है, तो इसको आप सही मार सकते हैं नहीं अगर रहता। ऐसे ही अगर 4 है तो 4 का देखिए 11 का गुणनखंड ये हो सकता है कि 11 गुणा के 1 बराबर आपका 11, तो ये तो सबका हो सकता है, तो ये आपका संयुक्त संख्या का पहचान नहीं है। संयुक्त संख्या का पहचान है जैसे 4 है तो 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा के 2 आ रहा है, और 1 आ जाएगा आपका 4 गुणा के 1, यानी इसके अलावा कोई और गुणनखंड निकल जा रहा है तो संयुक्त संख्या है, और इसके अलावा कोई और गुणनखंड नहीं निकल रहा है, संयुक्त संख्या नहीं है। जैसे आपका 12 है, 12 में आपका देखिए 6 गुणा के 2 कर सकते हैं, 3 गुणा के 4 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो हो गए, ये संयुक्त संख्या है। कौन सी नहीं है ये पूछा था, तो आपका देखिए आप 209, तो 209 को अगर तोड़ेंगे तो आप लास्ट में 9 है तो आप 3 से लेके जाके देखिए, तो 3 से लेके जाएंगे तो यहाँ पर 3 6 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 18 से ले जाएंगे तो यहाँ पर 2 29 हो जाएगा, तो 29 तो कटने वाला है नहीं, छोड़ देंगे। फिर आगे 7 से ले जाएंगे तो बिल्कुल 7 से देखिए 7 गुना के 14 और 7 की 21 यानी 6 आएगा, 9 आ जाएगा, ये भी आपका नहीं, 7 9 63 तक जाके अटक जाता है। अगर आगे देखेंगे तो 9 से ले जाएंगे नहीं 11 से ले जाएंगे, 11 से ले जाएंगे तो बिल्कुल आ जाएगा 11 का 11 और 99 यानी कि 19, 11 गुणा के 19 आ जाएगा, यानी ये संयुक्त संख्या है। कौन सी नहीं है ये पूछा है। अगर हम आगे ले जाते हैं इसका 109 का देखिए तो लास्ट में है तो 3 से ले जाएंगे तो ये भी नहीं जाने वाला है, 1 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 19 कटेगा नहीं फिर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर हमारा भागफल आना चाहिए, शेषफल नहीं कुछ ऐसा आना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें भागफल क्या आ सकता है, तो इसमें फिर आगे ले जाएंगे, मान लीजिए 11 से ले गए तो 11 कम 11 नहीं, 1199 के बाद आपका 110 हो जाता है ना, तो यहाँ पर ये 11 से भी नहीं जाना है। 13 13 तो 26 43 54 65 76 77 91 फिर नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है 15 से तो जाएंगे नहीं, 5 लास्ट में है नहीं, 19 38 19 से भी नहीं जाने वाला। ये दोस्तों आपका यही आपका जो है क्या है, संयुक्त संख्या नहीं है। तो इसका एक ही गुणनखंड आएगा जो कि 109 गुणा के 1 आएगा, ठीक है। तो 109 वाला आपका संयुक्त संख्या नहीं है। बाकी आप चेक कर सकते हैं, जैसे 203 है तो इसको 7 से ले जाइए, 7 गुणा के 29 देगा, ठीक है, तो ये आपको गुणनखंड मिल जा रहा है। और इसका ये जो है 161 है, इसको भी 7 से ले जाएगा तो 7 गुणा के 23 देगा, ये भी। तो ये सब हैं संयुक्त संख्या। कौन सा नहीं है बताना, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें गुणनखंड निकाल के ही आपको पता होगा, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा लगभग, क्योंकि ज़्यादा जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इसमें आप पारंगत पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो कुछ यहाँ पर स्टेप मैं करूँगा तो जो है माइंडली कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है। तो समझिएगा, थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा कैसे ये हो रहा है। स्टार्ट करते हैं। पूरी गति से काम कर रही एक पाइप किसी टंकी को 1 घंटे में भर सकती है। कोई पाइप है जो काम करेगी तो 1 घंटे में कोई टंकी को भर देगी। हालांकि ऐसा माना जाता है कि पहले घंटे के दौरान यानी अपनी क्षमता की 1/12 यानी कर सकती है 1 घंटे में, लेकिन अपनी क्षमता के 1/12 ही काम की। दूसरे घंटे के दौरान इसने क्या किया, अपनी क्षमता का 1/9 ही काम किया। तीसरे घंटे के दौरान 1/6 ही काम किया और इतनी स्पीड से काम किया। और चौथे में आपका 1/4 और पाँचवें में 1/3 की स्पीड से इसने कार्य किए, ठीक है, प्रयोग करती है। तो क्या हो रहा है, एक अन्य पाइप इसी प्रकार का प्रदर्शन करता है, एक अन्य पाइप भी यही काम करता है, ये 1/12 काम करता है, 1/6 अपनी क्षमता का, 1/9 1/3 1/4 ये सब काम करता है, कोई अन्य पाइप है वो भी। लेकिन यदि पूरी गति से काम करती तो मतलब दूसरा वाला जो अन्य पाइप है पूरे गति से अगर काम करता तो वह खाली टंकी को 2 घंटे में भर सकता था। तो यानी कि 1/12 करेगा तो 1/24 हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, 1/18 हो जाएगा, 1/3 है तो 1/6 हो जाएगा, 1/4 है तो 1/8 हो जाएगा। यही स्पीड हो जाएगा इसकी, इस वाले की, क्योंकि 2 घंटे में कर रहा है, ये घंटे में कर सकता था। समझ रहे हैं। अच्छा, पानी को बाहर निकालने वाली, आगे क्वेश्चन में पढ़िए, पाइप के साथ जो
क्या कर रहा है, एक स्थिर दर से टंकी को 5 घंटे में भरा जा सकता है, जिससे क्या कर सकते हैं 5 घंटे में भर सकते हैं। यदि कोई अन्य पाइप काम नहीं कर रही हो तो ऐसे समय में निकासी पाइप द्वारा टंकी को खाली करने में कितने जो है घंटे का समय लगेगा। तो अब हम डायरेक्ट इफ़िशियंसी के लिए 1/12 लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप समझिएगा इफ़िशियंसी है 1/12, तो जो भी आएगा नीचे आपका घंटा आ जाएगा। तो हम ऐसे ही निकालते हैं, देखते हैं। पहले वाले का लेते हैं, इसकी क्षमता में क्या कर रहा है, 5 घंटे में 1/12 काम कर रहा है। प्लस 1/1 क्या काम कर रहा है, उसके बाद 1/9 काम कर रहा है, प्लस 1/6 काम कर रहा है, ठीक है। ये 12 है, ये 9 है, ये 6 है। फिर आपका क्या है, 1/4 काम कर रहा है। फिर प्लस है आपका 1/3 काम कर रहा है। अच्छा ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अब प्लस करना है किसको, अब समझिएगा 5 घंटे भरा जाएगा ना, प्लस करना है। एक अन्य भी पाइप है जो कि 2 घंटे भर सकता है, तो उसके लिए हम पहले ही 1/2 बाहर कर देंगे, क्योंकि उसी प्रकार का हमको लिखना है। 1/12, 1/9, 1/6, सेम वही है, कहीं नहीं लिखा रहा है तो उसको मत समझिएगा। 1/4 और 1/3, ठीक है। माइनस, अब ये समझिएगा पानी भरने वाली जो एक है, जो पाइप जो है पानी बाहर निकालने वाली, तो इसको मान लेते हैं इसकी इफिशियंसी x जो है प्रति घंटा है। तो -5 घंटे में भरा जा सकता है, तो यहाँ पर 5x में लिख दे रहा हूँ, 5x, 5 घंटे भरा जा सकता है, ठीक है। तो x अगर स्पीड है इसकी प्रति घंटा तो 5x हो जाएगा, 5x - 5x बराबर आपका 1 हो जाएगा। अब बस इसी इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। अब समझिए 12 है, 9 है, 6 है, 4 है, यहाँ भी वही है, तो आप जान रहे हैं। अब फिर 3 है, तो इनका जो एलसीएम होगा वो 12 के गुणा में हो जाएगा एलसीएम, तो 36 इनका एलसीएम हो जाएगा। समझिएगा, कुछ चीज़ें इसमें इग्नोर करूँगा क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन होगा। तो 36 है, तो जब आप यहाँ पर जब आप भाग देंगे 36 में 12 का, तो 3 बार में, तो 3 ऊपर 1 से गुणा होगा, तो यानी 3 हो जाएगा। तो पहले 3 होगा, फिर 9 में देखेंगे तो 4 आएगा, तो 4 ऊपर होगा, यानी वही लिखेगा। क्या लिखेगा, जो इनका एलसीएम है नीचे ना वही लिखेगा, यानी क्या लिखेगा, और 3 करेंगे तो 12 लिखेगा, ठीक है। तो यही लिखेगा, क्या लिखेगा, 3 लिखेगा, 4 लिखेगा, 6 लिखेगा, 9 लिखेगा, 12, इनको जोड़िए, तो इनको जोड़ेंगे तो 34 आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर इधर भी आप करते हैं प्लस 1/2, इधर भी वही आपका एलसीएम होगा क्योंकि वही संख्या है ही, तो यहाँ पर भी आपका 36 हो जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, और ये 2 से आप काट देंगे तो 17 दूना के 34 होगा, तो 17 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से भाग है तो ठीक है, 17/36 हो जाएगा, यहाँ 34/36 हो जाएगा। अब -5x हो जाएगा, बराबर आपका 1 हो जाएगा। समझिएगा क्वेश्चन को ध्यान से। अब ये देखिए, उधर जब इनको प्लस करेंगे, 17 है और 36 है, जब एलसीएम सेम रहता है तो जुड़ जाता है, तो 36 और यहाँ पर नीचे 36 हो जाएगा, ऊपर आपका 17 और 34 यानी 51 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 51, और 51/36 को जब उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस आपका देखिए 51 क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 5 माइनस का 5x बराबर क्या हो जाएगा, 51/36। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 1 है, तो आप जानते हैं यहाँ पर इसका भी एलसीएम लेंगे 36, ठीक है। और एलसीएम इसको सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो खाली एलसीएम लेंगे 36, यहाँ पर आपका 36 हो जाएगा, और माइनस के आपका 51 हो जाएगा। अब ये देखिए, इतने में से ये प्लस का 36 है, इतने में अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस का कुछ देगा, और 36 उसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 15 हो जाएगा, क्या होगा, 15/36 क्या हो जाएगा, माइनस के 15/36 हो जाएगा, 15/36 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 15/36, ये हो जाएगा आपका 5x का वैल्यू। तो -5, माइनस से माइनस काट दीजिए, 5 आपके भाग में लीजिए, तो 5 × 15 यानी 3/, क्या हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, 3/36 हो जाएगा। और इसे भी आप और काट सकते हैं, 3 आप जो है 3 बार में, अपने 1/12 हो जाएगा। तो 12 घंटे में भर सकता है, ठीक है, याद रखिएगा 12 घंटे में भर सकता है। ये थोड़ा सा सॉल्व, बस कुछ नहीं, बस ये पहला लाइन मैंने आपको बता दिया, इसी को बैठ के आराम से सॉल्व करिए, जो नीचे आएगा उतना घंटा हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो गया, बाकी क्वेश्चंस में दिक्कत आपको नहीं होंगी। नेक्स्ट देखिए 16, 18 और 42 का लसा मैंने बताया था, जो बड़ा वाला है उसके गुणा में ले जाइए, या फिर इनको तोड़ तोड़ के कर दीजिए। लसा कई लोग ऐसे भी निकालते हैं, 16, 28 और 42।
जैसे ही आपको समझ में आ रहा हो, लेकिन क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व होना चाहिए। लसा के करने का तरीका ये है कि सबसे बड़ा वाला लीजिए और उसके गुणज में ले जाइए कि जिससे जो है क्या हो जाए कि जो है ऐसा संख्या लेके आइए जिससे कि जो है ये भी उसे जो है काट सकें। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी नहीं, बड़ी से बड़ी संख्या बोलते हैं उसमें मौसा में जानना होता है। ठीक है, तो वैसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप 2 से ले जाएंगे पहले, तो यहाँ पर देखेंगे ये 8 बन जाएगा, ये आपका जो है मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ ये सब। ठीक है, तो ये पहले 8 बन जाएगा, ये 14 बन जाएगा, ये आपका जो है 42 हो जाएगा। तो 2 पहले आपका 2 आएगा, ठीक है, गुणा, फिर 42 है तो ये 21 बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप 2 से ले जाएंगे तो ये 4 बन जाएगा, ये आपका 7 बन जाएगा, ये 21 है तो 21 का 21 छूटा रहेगा। फिर से 2 ले जाएंगे यानी 2 गुणा के 2, फिर ले जाएंगे तो 2, ये फिर आपका 2, फिर आप ले जाएंगे 4 बार 2 ले जाएंगे तो ये घटेगा। फिर 7 है और 21 है तो 3 बार एक बार ले जाएंगे, 3 बार एक बार ले जाएंगे तो ये आपका ये भी 7 बन जाएगा। फिर आप 7 ले जाएंगे यानी 4 दूना 8 दूना 16, 16 16 दूना 32 और 48, 48 गुणे आपका 7 हो जाएगा। 48 गुणा के 7 यानी आपका 336 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 336 ऑप्शन नंबर बी में है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, समझिएगा। 30 आदमी एक काम को, ये भी थोड़ा बड़ा लग रहा है क्या? अच्छा, ABCD करके दिया है, कुछ नहीं है। 30 आदमी किसी काम को जो है प्रतिदिन 8 घंटे MDH वाला फॉर्मूला लगेगा करके 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य के दोगुना अधिक एक अन्य कार्य है, उसे 10 दिनों में 12 घंटे कार्य करके कितने आदमियों की या मजदूरों की, कुछ भी समझ लिए। तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? तो ये आपका फॉर्मूला होता है M1 इंटू D1 इंटू घंटा है तो H1 बराबर आपका W1 बराबर आपका हो जाएगा M1 मतलब M2 D2 H2 अपॉन में आपका जो है W2 हो जाएगा। तो इसी में आप बस मान को रख देंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले क्या यही वाला फॉर्मूला लगेगा, C वाला, लेकिन यहाँ पर दिया वो नहीं है, समझिएगा। दिया क्या है? दिया है कैसे करेंगे? तो पहले C रखेंगे, फिर उसके बाद उसका मान रखेंगे, C रखेंगे, फिर मान रखेंगे। तो B वाले में देखिए मान सही रखा गया, 30 16 8, फिर M2 हमको पता नहीं है, वही आदमी ही हमको पता नहीं है तो M2 है, फिर 12 दिन की जगह पे आपका लग दिया है, फिर 10 ये लग दिया। बिल्कुल ये वाला आपका फॉर्मूला B मतलब C के बाद B आएगा। C के बाद देखेंगे तो पहला C सिर्फ B नंबर ऑप्शन में ही है, तो इसी को कर देंगे, फिर उसके बाद सॉल्व कर देंगे, B इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखिए, द्विघात समीकरण है। आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे इसको सॉल्व करके आप बता सकते हैं कि क्या आएगा। तो सॉल्व बताना नहीं है, इसको आगे हमें बस सिर्फ आंसर तक पहुंचना है। नेक्स्ट देखिए, 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण में x² - 4x और k यहाँ पर है तो बराबर 0। तो इसका एक मूल अगर x बराबर 3 है तो दूसरा मूल क्या होगा? देखिए समझिएगा, हमको ये द्विघात समीकरण में यहाँ जो होता है, यहाँ इसको गुणा करके लाना होता है, ठीक है, और यहाँ जो होता है जोड़ घटा करके लाना होता है। तो समझिएगा, जब एक मूल बता दिया है, अगर हम x बराबर 3 लेंगे तो समझिएगा x बराबर अगर हम 3 लेंगे इसका एक मूल्य, यानी यहाँ का जो गुणनखंड करते हैं तो जो मतलब गणित करते तो यहाँ का गुणनखंड है, लेकिन इसका जब पार्ट करते हैं तो जोड़ने घटाने पे मिलना चाहिए। तो अगर हम x बराबर 3 लिए हैं तो यानी कोष्टक में जब लेंगे तो x - 3 लेंगे, जब इधर अंदर जाएगा तभी तो उधर जाके प्लस हुआ होगा। तो x - 3 लेंगे, और क्या ऐसा लें कि जो कि ये -4 बना दे। समझिएगा, -4 कैसे बना देगा? कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, बस थिंकिंग, बस सोचिए। -3 x बराबर 3 मतलब अंदर जब जाएगा तो ये उधर का माइनस हो जाएगा। तो अगर हम x बराबर 1 ले लें, 1 प्लस का, तो x जब उधर ये जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 और -3 -4 देगा। तो बिल्कुल हमें -4 ही तो लाना है। तो x बराबर हम 1 जब लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए -1 भी दिया हुआ है, लेकिन -1 लेंगे तो जब आप कोष्टक में ले आएंगे तो वो प्लस का 1 हो जाएगा। तो जब प्लस का हो जाएगा तो ये तो आपका 2 दे देगा, 4 नहीं देगा, ठीक है। तो ये आपका B राइट आंसर हो जाएगा। बस समझने क्या फेर है, कुछ नहीं क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए, दिया गया चार्ट है। अच्छा तो इस चार्ट में क्या करना है, 1999 और 98 के भिन्न कंपनियों का बिक्री का दोस्तों ये दर्शाया गया, कितना बेचाया है।
29%, 10%, 15% ये सब बताया है। तो इसमें ये चार्ट है ही, तो ऊपर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है ये समझिए, क्वेश्चन को ध्यान देना है आपको। यदि 1998 में कुल बिक्री इतना था, जिसमें 99 में जो है 16.5% की वृद्धि हुई, तो 99 में कुल बिक्री बताना है। कुछ इससे मतलब ही नहीं था कि कौन कितना परसेंट है, कौन कितना परसेंट नहीं है। ये तो भरमाने के लिए आपको दिया है कि आप डर जाएं, क्वेश्चन छोड़ के भाग जाएं। क्वेश्चन तो बहुत आसान है। 1998 वाला ये है, 1999 वाला ये है। तो ये जब 98 में बता ही दिया है कि कुल आपका ये जोड़ेंगे ना परसेंटेज तो 100 हो जाएगा, इसमें भी जोड़ेंगे कुल परसेंट 100 हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू ये थी, तो जब इसमें करेंगे तो ये आपका 116.5% की वैल्यू बताना है। तो ये 98, 90 जो है ये क्या है, ये 100% की वैल्यू है। ये 9 है, ये 0 है, ये 100% की वैल्यू है भैया। और ये आपको बता देना है 116.5% की वैल्यू आपको बता देना, तो बस उससे गुणा कर दीजिए, बस कुछ नहीं है, बस यहाँ पर गुणा भाग तो करना है। तो इसमें आप चाहें तो जो है पॉइंट हटा के भी कर सकते हैं, आप चाहे तो गुणा कर सकते हैं, गुणा कर लीजिए सिंपल। यानी अगर हम बात करें तो एक जो है आप इसे आप चाहें तो एक और यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, 100 का 0 हटा दीजिए, और यहाँ पर एक पॉइंट लगा दीजिए, ये 100 का 0 हटा, यहाँ वाला 0 हटा दीजिए। यानी आपको करना है 11.65 का गुणा करना है, किसमें आप जो है 789 में गुणा करना है। बस गुणा कर लीजिए, आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो आंसर तक पहुँचेंगे, गुणा करना तो बताना नहीं है। यहाँ पर आपका आ जाएगा 191, ठीक है, 9191.85 आएगा। बस गुणा करना है, यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लगभग में आंसर तक पहुँच जाइए, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, श्रमिक ने क्या किया है। श्रमिक है एक जो कि क्या है 2:39 और 40 बजे, यानी ये घंटा है, ये मिनट है, ये सेकंड है, ये घंटा है, मिनट है, सेकंड है, बजे क्या कर रहा है, बल्ब को स्विच ऑन किया, चालू किया। उसी दिन क्या कर रहा है 12:30 और 34 बजे ये बंद कर दिया। बल्ब कितने समय तक जलता रहा, तो जो ज़्यादा वाला है उसमें से घटा दीजिए। तो बस आपको घटाने आना चाहिए। ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन ये समय घंटा है तो ये सब थोड़ा सा अंक गणितीय प्रश्न हो जाते हैं। तो 12 घंटा है, 30 मिनट है और 34 आपके यहाँ पर क्या है सेकेंड्स हैं। इसमें से घटाना है 2 घंटा है, 39 मिनट है और 40 सेकेंड है। अब घटाइए, समझिएगा, 34 मिनट में से 40 मिनट नहीं घटेगा, तो इसमें से 1 मिनट टोटल ले लेगा। अरे सॉरी, सेकंड है ना, 34 सेकंड में से 40 सेकंड नहीं घटेगा, 1 मिनट टोटल लेगा, तो यहाँ पर 29 मिनट हो जाएगा। और यहाँ पर 60 प्लस कर देगा सेकंड में, क्योंकि सेकंड्स में जब मिनट आएगा 1 मिनट तो 60 दे देगा। तो 60 और यहाँ हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इसको आप जो है 34 की जगह पे जो है 94 मान लेंगे, क्योंकि 60 इसमें प्लस हो जाएगा। 94 में से ये तो 4 आपका सीधे आ जाएगा, और 9 यहाँ पर है तो 5 54 हो जाएगा। जिसके लास्ट में 54 सेकंड है उसको मार दीजिए, बाकी आप घटा लीजिए। घटा देते हैं, घटाना कैसे, यहाँ पर 29 हो जाएगा, 29 में से 39 घटेगा नहीं, तो फिर ये 1 घंटा ले लेगा डायरेक्ट, क्योंकि ये घंटा है, 1 भी देगा तो घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 29 पहले था और 60 मिनट और आ गया, यानी 29 और मतलब 60 आपका यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 89 हो जाएगा। 89 में से करेंगे तो आपका यहाँ पर 50 मिनट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 11 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9 घंटे 50 मिनट 54 सेकेंड दोस्तों ये बल्ब जलता रहा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो ऐसा ही ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों के स्कोर इस प्रकार लिखा जाता है, फिर कि स्कोर विचलन का गुणांक 16 और माध्य जो है वो 25 है। तो प्रसरण बताना है। ये फॉर्मूला नहीं आएगा तो नहीं हो पाएगा। याद रखिएगा, विचलन गुणांक बराबर होता है मानक विचलन अपॉन आपका होता है माध्य गुणा के 100। ये आपको याद होना चाहिए। विचलन गुणांक के लिए मैं v गुणांक लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ v गुणांक लिख दिया। इसके बराबर आपको होता है मानक विचलन, तो म और v लिख दे रहा हूं मैं, म v मानक विचलन बटा के माध्य गुणा के 100।
अब इसमें जो जो मान है उसको लिख दीजिए। अब हमको बताना क्या है दोस्तों, हमको बताना है प्रसरण। तो हमको मानक विचलन निकालना होगा, ये वाला मानक विचलन निकाल लेंगे तो प्रसरण, क्योंकि उसका स्क्वायर कर देते हैं मानक विचलन का तो प्रसरण आ जाता है, याद रखिएगा, वो भी एक फार्मूला है। तो आप जो है पहले आपका दिया है विचलन गुणांक के जगह पे 16 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 16 भर दीजिए। माध्य के जगह पे दोस्तों क्या दिया हुआ है आपका 25 दिया हुआ, तो माध्य जानते हैं यहाँ पर गुणा हो जाएगा, यानी 16 गुणा के 25 हो जाएगा, ठीक है। और भागे आपका 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा, क्योंकि हमें मानक विचलन निकालना है, क्योंकि उसका जब स्क्वायर कर देंगे तो प्रसरण निकल जाएगा। तो 100 है तो इसको काटिए 4 बार में और 25 से, और 4 को काटेंगे 4 चौक 16, यानी 4 आ जाएगा मानक विचलन। और अभी बताया प्रसरण बराबर आपका होता है, प्रसरण बराबर आपका होता है मानक विचलन का आपका स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 16 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपके डी में मौजूद है। एक व्यक्ति ने जो है कोई वस्तु, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 1500 रुपये में खरीदी और उसे 12% के लाभ पर बिक्री मूल्य बताना है, ठीक है, 12% लाभ उसको होना चाहिए। तो जो है आप जानते हैं 1500 में ख़रीदा है, तो बहुत आसान है, 112% का वैल्यू आपको बता देना है, और भागे आप 100 करिए, गुणा के आपका 112 कर दीजिए, बस यही तो करना है, और क्या करना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 15 का 12 में जब 15 का जो दोस्तों 112 में गुणा कर देंगे तो आपका यहाँ पर दोस्तों जो है आ जाएगा कितना, एक सेकेंड, ये 15 दुना के आपका 30 हो जाएगा, जीरो लास्ट में आएगा, किसके किसके जीरो है, इसके है, इसके है, इसके है, तो यहाँ पर 3 हो गया, 15 एकम 15, 3 आपका 18, यानी 80 लास्ट में ये वाला होगा, फिर 1 हो जाएगा, और 15 एकम 15 1 16, यानी 1680 आएगा इसका भैया, ये नहीं आएगा, सी आएगा, 1680 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, एक रॉकेट जो है 20 सेकेंड में एक स्थिर गति के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से यात्रा करने के लिए लॉन्च किया गया। 15 सेकेंड यात्रा करने के बाद रॉकेट में समस्या उत्पन्न हो जाती है, इसकी ईंधन की आपूर्ति रुक जाती है, जिसके बाद रॉकेट एक मुक्त निकाय की भांति यात्रा करता है। तो इसके द्वारा प्राप्त की गई दूरी, देखिए ये क्वेश्चन तो आपका फिजिक्स का है, ठीक है, लेकिन यहाँ तक अगर आप आए तो मैथ है, फिजिक्स का क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा S2 का, S2 इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g होता है, एक फार्मूला होता है v स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर माइनस 2gS2, ये फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए तो 20 प्रति सेकंड चल रहा है, 35 सेकंड तक यात्रा करता है, तब 20 गुणा के 35 अगर करेंगे, 35 गुणा के 70, यानी 700 जो है मीटर की दूरी यहाँ पर तय हो जाएगा, ठीक है। बाकी 25 सेकंड के बाद उसका जो है रॉकेट में उत्पन्न हुआ है और ईंधन की आपूर्ति रुक गई है, उसके बाद वो स्लो होता जाएगा। तो ये S1 इसको मान लीजिए इतना ये चल चुका है, और S2 आपको बताना है, S2 आपको यहाँ पर बताना है, दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल दूरी कितना ये चला है, कितना ऊंचाई तक गया है मुक्त होने के बाद, जो है ये कितना दूर तक ये आपूर्ति गया, मतलब कब तक ये गया है, यात्रा कर रहा है, वो आपको ऊंचाई पता चल जाएगी। 700 में कुछ समथिंग प्लस होगा, तो समथिंग निकालने के लिए समझिएगा यू स्क्वायर S2 के लिए यू स्क्वायर अपॉन 2g होता है, g का मान आपका 10 होता है, 2 गुणा के 10, और यहाँ पर दोस्तों जो है यू स्क्वायर क्या है, यहाँ पर दोस्तों जो है 20, तो 20 मीटर है ये, तो u मैंने 20 का जब स्क्वायर करेंगे तो 20 गुणा के 20 तो कट जाएगा, तो काट ही दीजिए आप, उसका 400 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, स्क्वायर का मतलब 20 गुणा के, तब 1 है 10 गुणा के 20 होता है, तो एक काट दीजिए, यानी कि आपका 20 जो है जुड़ जाएगा, तो 720 इसका राइट आंसर आएगा, 720। वैसे तो फिजिक्स सही है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, इसमें आपका स्टूडेंट दिया हुआ है या फिर सब्सक्राइबर, कुछ भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर क्या है PCB, ये आपका टेबल के रूप में दिया हुआ है, इसमें आपको बताना ये है, क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 छात्रों के यानी PC में औसत अंक, और यहाँ पर W जो है X Y Z ये सब दिया हुआ है, इनको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, औसत निकालने के लिए। और 8 से 4 गुना के 8 यानी 8 से भाग देना होगा, तो 70 55 60 और 90 इनको जोड़ेंगे तो 275 आपका हो जाएगा, 275 पी का अगर जोड़ देते हैं तो 275 ये हो गया, और इनको जोड़ेंगे तो आपका 20 80 आपका 100 हो गया, 100 और 90 80, यानी कि आपका 270 ये हो जाएगा, 275 और 270।
ये आपका 5 होगा, 7 दूना के 14, एक हो जाएगा 4 1 5, यानी 545 भागे 8 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पर दिया होगा 545 भागे 8, तो 8 और 6 48 होता है, तो 6 बार में जाएंगे तो 8 6 48 हो जाएगा 54 में से। यहाँ पर घटेगा 14 में से आपका आ जाएगा तो 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा। फिर आपका 65 8 28 64 होता है, यानी कि 8 बार ले जाएंगे तो 64 यानी 1 आ जाएगा, तो 68 दशमलव समथिंग आपका दिया हुआ है, 1 है तो 1 है तो आपका 10 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो, और 10 को 1 बार में ले जाएंगे तो 8, यानी 68.1 समथिंग में आपका आएगा। तो आपका डी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, किसी ईंट का भार का 3/4 यदि 7/8 किलोग्राम हो तो उसका भार कितना है? उसका भार का 5/7 भाग कितना होगा? तो मान लेते हैं कोई यक्स भार का ईंट है, यक्स। जब हम इसका क्या करेंगे, 3/4 करेंगे तो हमको मिलेगा 7/8। यही बोला है पहली लाइन में यहाँ तक। तो अगर हम यक्स बराबर ईटा का अगर बात करेंगे तो उधर जाएगा पक्षांतर हो जाएगा 7/8 बराबर क्या हो जाएगा 7/8, और ये ऊपर नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आपका हो जाएगा 4/3, तो काट देंगे यहाँ से 2 हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं आप यक्स मतलब जो ईंट है उसका भार हो जाएगा 7/6, 3 दूना के 6 होता है, ये 2 नीचे था, 7/6। अब इसका बताना है कितना भाग, 5/7, तो इसका गुणा कर दीजिए 5/7 में, 5/7 कर दीजिए, 7 से 7 कट जाएगा तो 5/6 राइट आंसर आ जाएगा। 5/6 किलोग्राम यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, किसी भिन्न को जब 1/3 में से घटाया जाता है, इसमें से घटाया जा रहा है, ठीक है, कोई संख्या, तो क्या बच रहा है? ये बच रहा है आपका 1/12। मान लीजिए 5 में से कुछ भी घटाया जा रहा है तो यहाँ पर 3 आ रहा है, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो है यह संख्या क्या है? तो बस इसको पक्षांतर कर दीजिए, माइनस यहाँ पर 5 कर दीजिए, तो माइनस का यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, नहीं 2 आपका यहाँ पर संख्या भराएगा। इसी प्रकार से अगर कोई संख्या 1/3 में से मान लीजिए यक्स बटा के वाई घटा दे रहे हैं, तो हमको 1/12 शेष मिल रहा है। तो अगर हम उधर पक्षांतर कर दें तो यक्स बटा के वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/12, और माइनस का या प्लस का इधर माइनस होएगा तो 1/3, यानी यहाँ पर जो है आपका 12 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, और ये माइनस के यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी -3/12 आएगा। और ये माइनस से माइनस काट देंगे, 3/12 यहाँ पर है तो इसको काट के बना सकते हैं 1/4, तो 1/4 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये यक्स बराबर आपका 1 और वाई बराबर आपका 4, वो आपका जो भिन्न है। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है 57 है और 76, मतलब 57 से 76 का वर्गमूल बता चुके हैं। वर्गमूल निकालने के लिए 5 7 7 6 आप जो है जोड़ा बनाइए, 6 है यानी 4 के 16 होता है, यानी 4 का स्क्वायर हो सकता है, या फिर यहाँ पर दोस्तों जो है आपका 6 36 यानी कि 6 यहाँ पर भी आ जाएगा, तो या तो 6 हो सकता है या तो 4। लेकिन यहाँ पर अगर ले जाइए 7 7 49 होता है और 8 8 64 होता है, तो यानी 7 7 49 यानी यहाँ पर 7 होगा, कन्फर्म है। और ये 49 के पास में है कि 64 के पास में है, तो 49 से जब आप फ़र्क करेंगे तो 7 1 8 का फर्क हो जाएगा, और 64 से करेंगे तो वहाँ पर आपका 3 उधर और 4 उधर, 7 का ही फर्क, यानी कि यहाँ पर बड़ा वाला संख्या होगा 8 के पास में है, तो यहाँ पर आपका 76 राइट आंसर हो जाएगा, 76 जो कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। बस कुछ नहीं करना है, 76 राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदित्य को एक परीक्षा में जो है 78 जो है प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, यदि उसे इतने अंक जो है ना 663 अंक प्राप्त हुए तो अधिकतम अंक, यानी 100% बताना है। 663 यह प्राप्त हुआ है, ये है 78%, तो 100% अधिकतम अंक बताना होता है, तो 100% ही तो कोई पा सकता है। तो यहाँ पर बताइए, तो यहाँ पर देखिए 13 से काटिए, 13 6 78 13 तो 26 43 54 73 ये हो ना, तो एक बार 26 43 54 65 73 13 25 65, यानी 5 बार ले जाएंगे और एक बार में आपका यहाँ पर हो जाएगा 13, बचेगा 1 तो 1 13, तो 51/6 आएगा। और इसे और भी आप तोड़ सकते हैं, जैसे कि आप इसे 3 से काटिए
तो 3 से काटेंगे तो ये 6 से भी चला जाएगा क्या, 3 से काटते हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 2 आएगा, 70 के 21 होता है तो 17, 17 बटा के 2, तो इसको आप जो है डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या 1700 और बटा के 2, तो 1700 का आधा क्या हो जाएगा 1600 का 800 और यहाँ उसका 50, यानी 850 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इसका 850, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 850 अधिकतम अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी 100% की वैल्यू। नेक्स्ट देखिए, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करने के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली जो है 18 मीटर करें 180 मीटर लंबी एक जो है रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लगेगा। तो रेलगाड़ी जो भी आदमी को पार करेगी, पोल को पार करेगी, तो क्या करेगी, वो सिर्फ अपनी ही दूरी वो तय करती है मीटर में, और प्लेटफॉर्म को करेगी तो प्लेटफॉर्म और प्लस ट्रेन दोनों प्लस कर देती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो है घंटे में दिया है तो आप मीटर प्रति सेकंड में कर लीजिए, 54 गुणा के 5 बटा के 18, ठीक है, तो ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, तो 18 36 18 54, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और ये 15 की स्पीड से करेगी तो अब हमको 180 ही तो चलवाना है सिर्फ, तो यहाँ पर 15 से भाग देंगे तो यहाँ पर आपका 12 जाएगा 1 सेकेंड, तो 50 हो जाता है, और 15 दूना की 30, हाँ 12 बार में यहाँ पर 12 सेकंड में ये दूरी तय कर लेगी, या ट्रेन आदमी को पार कर लेगी, पोल को पार कर लेगी। ठीक है, प्लेटफॉर्म होता है तो इसमें प्लेटफॉर्म को भी जोड़ना होता है, तो प्लेटफॉर्म की भी इसमें लंबाई जुड़ जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटफॉर्म का नहीं बोला है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति का बोला है या फिर आदमी का बोला है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी संख्या का 30% मान 33 है तो वो संख्या है, तो 33 जो है ये है 30%, तो गुणा के 100 कर दीजिए वो संख्या ज्ञात करने के लिए। तो आप डायरेक्ट जो है यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काट दिए, 3 11 बार में, यानी 110, 11 का 10 में गुणा हो जाएगा 110, वह संख्या है, सी राइट आंसर हो जाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आप 10 सेकंड 5 सेकंड में कर सकते हैं, देखते ही कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक बैग है जिसमें लाल गेंदे के साथ हरे गेंदों का अनुपात, यानी लाल है और ग्रीन यानी रेड है और हरा है, ग्रीन है, ये 4:9 है। यदि बैग में हरे गेंद यानी ग्रीन वाले को 6 बॉल मिला दिया जाए और 6 इसमें प्लस कर दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, लाल गेंदों की संख्या का, लाल और हरे गेंदों का ना, लाल गेंदों के साथ हरे गेंदों के अनुपात, मानी लाल और हरा का अनुपात आपका रेड और जो है ग्रीन का 3:1 हो जाता है। ठीक है, तो कितनी जो है आपके लाल गेंदे हैं ये आपको बताना है बैग में। लाल गेंदे हरे गेंदे सब बता सकते हैं आप। देखिए समझिएगा, 6 जब यहाँ पर हम रख रहे थे तो ये पास पास की वैल्यू दिया हुआ है, तो 6 के जब हम मिला रहे हैं तो ये 3 हो जा रहा है काटने के बाद। अब समझिएगा इसमें कुछ नहीं मिलाया गया है, इसमें कुछ नहीं मिलेगा तो इसी को पकड़िए। अगर हम 4 रखेंगे या 4 के मल्टीप्लाई में होगा, जो भी चीज़ कटेगा, समझ रहे हैं, जो कट करके 4 आया होगा तो 4 में होगा या फिर 4 के मल्टीप्लाई में होगा। तो अगर मान लीजिए रेड 4 है, ठीक है, और अगर ये 4 है तो ये 9 होगा, सिंपल सी बात है अगर अनुपात बनाना है तो 4 यह है तो 4 यह था, और 6 जब इसमें मिला दें तो 4 और 9 जब है तो 6 9 था ये, तो 9 में जब 6 मिलाएंगे तो 15 हो जाएगा। 15 और 4 कभी कट करके 1 3 बनेंगे, नहीं बनेंगे। यानी अब 4 के मल्टीप्लाई में हम ले जाते हैं लाल को, अब हम 8 मान लेते हैं। अगर 8 मान लिए तो इसको मानना पड़ेगा 9 का 18 मानना पड़ेगा। तो अगर 18 9 अगर ये 8 है तो ये 18 है, तो 18 में जब हम 6 प्लस कर दें क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। तो जब हम 8 और 24 को रखेंगे तो क्या ये 1 3 देगा, बिल्कुल अतिरिक्त 24 होता है, 1 और 3 दे रहा है, तो बिल्कुल लाल वाला 8 था, तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, बस यही पूछ रहा था बैग में कितनी लाल गेंदें, तो यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाए। इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, XY मान करके आप लिख लीजिए और बराबर के आप वैसे लिख दीजिए, वैसे भी आप आंसर बता देंगे। ये मैं सिर्फ वहीं पर बता दिया कि जिससे कि आसानी से ये सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें थोड़ा सा चीज़ें मिक्स किया है। सिंपल जो क्वेश्चन पूछ लेता है उन्नयन कोड, तो उसमें थोड़ा सा मिक्स कर दिया है। ये समझिएगा, एक टावर के पाद मतलब उसका नीचे पैर जड़, ठीक है, एक पहाड़ी के शीर्ष यानी पहाड़ है, उसके मान लेते हैं ये बड़ा वाला पहाड़ है, इधर बना देता हूँ मैं, ठीक है, बड़ा वाला ये पहाड़ है, ठीक है, और मान लेते हैं ये टावर है, थोड़ा सा दूर कर देते हैं, टावर है, ठीक है।
इससे जो क्या कर रहा है, एक टावर के पाद से पहाड़ी का शीर्ष का, तो यहाँ पर पाद मतलब दोनों का पाद, तो ज़मीन तो एक ही होगा ना, समतल ज़मीन कहीं से भी आप निकालेंगे तो ज़मीन तो सब बराबर करना पड़ेगा। तो मान लीजिए बराबर ये ज़मीन है, यहाँ से इसका जो है कोण वो है 60 अंश, बताया ना, कोण उन्होंने कोण 60 अंश है। ठीक है, समझ गए। चलिए, और टावर के शीर्ष से पहाड़ी के पाद पर, माने इसका अगर हम टावर, ये है, ये पहाड़ी है, ये टावर है, ट सिर्फ लिख दे रहे हैं। टावर से शीर्ष से अगर हम पहाड़ी के पाद पर उन्नयन करोड़ देखेंगे तो ये है 30 अंश। ठीक है, बोला है 30 अंश है। तो टावर की ऊंचाई अगर यहाँ पर 50 मीटर है, 50 मीटर है, तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पर एक जो है आप लाइन खींच लीजिए इसी के बराबर, तो ये भी आपको 50 हो जाएगा, यानी 50 में कुछ प्लस करेंगे वही होगा। तो मान लीजिए ये यक्स रहा होगा एक्स्ट्रा। ठीक है, अब यहाँ पर 10 का इस्तेमाल करिए। ठीक है, अब ये आप जो है ABCD इसको मान लीजिए ये A है ऊपर शीर्ष का, और ये आपका जो है E है, A है, और इधर आप मान लीजिए ये B है, क्या है ये B है, इधर जो है इसको C मान लीजिए, इसको आप जो है इसको आप जो है क्या कर सकते हैं, इसको D मान लीजिए, इसको E मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज कौन सा है, बड़ा वाला ले रहे हैं, बड़ा वाले से पता चल जाएगा A E और D में, त्रिभुज A E और D में, एक सेकेंड, D में ADE कहेंगे क्योंकि बीच में कोड रहता है, ADE में। अब यहाँ पर 1060 ले रहे हैं, 1060 ले रहे हैं, तो बराबर क्या होता है आपका, लाल बटा के कक्का जानते हैं, लाल बटा के कक्का, तो लंब बटा के आधार, तो लंब बटा के आधार यानी लंब क्या है 50 बराबर क्या होता है 50 यक्स, 50 प्लस यक्स, 50 प्लस यक्स। आधार क्या है, आधार हमको जो है अभी पता नहीं है, तो इसको DE लिख दे रहा हूँ मैं, DE। इसी से अब आगे सॉल्व कर लेंगे हम, बस इसी को प्राप्त कर लेंगे, पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1060 का वैल्यू होता है √3, क्या होता है √3। ठीक है, तो √3 बटा के 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप जो है सेम वैल्यू रहने दीजिए, या फिर इसको जो है आप ऐसे ही रहने दीजिए। अच्छा, अब आगे वाला ले लेते हैं, छोटा वाला ले लेते हैं। ठीक है, छोटा वाला यानी कि लिखेंगे यहाँ पर CED, तो इसको लिख लीजिए CED, त्रिभुज CED, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ये याद रखिएगा, जो बीच में है उसको बीच में रखिएगा, मतलब कोण ये है। ठीक है, तो इसको जो है इसको 1060 जब लेंगे, 30 है ना, 30 लेंगे, 30 लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बटा का √3 बराबर, फिर वही आपका क्या होगा, इसके लिए लंब जो हो जाएगा 50, और आधार क्या हो जाएगा, ये आपका फिर आपका DE हो जाएगा। तो यहाँ से आप DE निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पर DE निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों DE बराबर आपका क्या हो जाएगा, DE बराबर D इधर करिए, इसको अंडर में ले जाइए, 50 अंडर दोस्तों जो है इधर इसको ले जाइए, उधर ना 50 √3 हो जाएगा, DE बराबर 50 √3, बस यहाँ पर लिख दीजिए 50 √3 की वैल्यू। तो यहाँ पर आपका DE बराबर जो है, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, इसको इधर, तो DE बराबर 50 √3 हो जाएगा। ठीक है, तो D और E बराबर 50 जब 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर जब आप वैल्यू रखेंगे DE का, ठीक है, तो देखिए DE का जब यहाँ पर 50 √3 करेंगे तो इधर ये पक्षांतर होगा, तो 50 √3 इंटू एक और आपका √3 हो जाएगा, तो 50 गुणा के 3 यानी 150 जो हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा 150 यहाँ पर आपका हो जाएगा 50 प्लस x। तो अगर 50 प्लस x जो है 150 है, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा 100, क्योंकि 50 उसमें से माइनस आ जाएगा। 50 गुणा के 3 होगा, क्योंकि √3 मिल करके 3 बना देंगे, और 3 गुणा कर देंगे 50 में, तो 150 आ जाएगा। यानी पहाड़ी की लंबाई जो हो जाएगा 50 और x है, यानी 150 हो जाएगा 150। अगर इसी में सिर्फ पूछ लेता कि टावर से कितनी लंबी है पहाड़ी, तो 100 हो जाता, क्योंकि x की वैल्यू 100 आ जा रही है। तो यहाँ पर जो है आंसर क्या पूछा है, पहाड़ी की ऊंचाई, तो पाद से, जब पहाड़ी की ऊंचाई पूछेगा पाद से, यानी डायरेक्ट भी पूछेगा तो आप जो है 150 ही मानेंगे। और अगर यहाँ पर पूछ लेता है कि टावर्स कितनी लंबी है, तो 100 लंबी है, क्योंकि 50 जो है टावर था, टोटल 150 आ रहा है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस समझिएगा कैसे हो रहा है, बाकी ये सब बिना
जो है पेन घुमाए भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि भूलता रहता है ना आदमी का, ऐसा दिमाग अब हो गया है कि सब चीज़ भूलता रहता है। नेक्स्ट देखिए, 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत 52 था। तो अगर 52 था यानी पूरा उसने रन कितना बनाया था, 52 गुणा के 10, औसत बराबर क्या होता है, सभी का योग और नीचे कितनी पारी खिला है। तो 52 आया है, तो 52 गुणा के 10 कर देंगे, तो ये टोटल जो है 520 रन बनाया है। आगे हम इसको सॉल्व लिखते चलेंगे ना, ये ऐसे मेरा आदत बन गया है। 12 पारियों के बाद औसत जो बढ़ करके क्या हो गया, 54 हो गया। तो यहाँ पर आपका 54 गुणा के 12 कर देंगे, तो टोटल इसने कितना प्राप्त किया पता चल जाएगा। तो आपका जो है 12 चौक 48 यानी 8 4 हासिल हो जाएगा, 12 5 60 और 4 64, यानी कि 648 इसने जो है 12 पारियों में बना लिए रन। तो समझिएगा, अगर बात करेंगे 11वीं और 12वीं पारी में, तो पिछली एक पारी की तुलना में, यानी 11वीं पारी की पूछ रहा है, पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए हैं। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाल दें, यानी घटा दें, 648 में से 520 घटा दें, तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर आपका 2 और यहाँ पर 128 ये 2 पारियों में, 11 और 12 पारी में मिल करके एक्स्ट्रा बनाया है, क्योंकि 10 पारियों तक का रन ये था और 12वीं पारी तक का रन ये था। तो यानी दोनों का डिफरेंस, यानी 2 पारियों में 11वीं 12वीं पारी में 128 इसने बनाया है। पूछ यह रहा है कि एक पारी की तुलना में, यानी पिछली एक पारी यानी 11वीं पारी की तुलना में 12वीं में 16 अधिक रन बनाए हैं, यानी 11वीं पारी में जितना भी बनाया होगा उससे 16 अधिक रन 12वीं पारी में बनाया है। तो ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं और 11वीं पारी में कितने रन बनाए पूछा जाता है, तो आपको दोनों का डिफरेंस निकल गया। तो इसमें क्या किया करिए, इसको आधा कर दिया करिए। देखिए जब भी, और जितना का डिफरेंस है ना, तो उसमें से उसका भी आधा कर करके एक में जोड़ दीजिए, एक में घटा दीजिए, डिफरेंस निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का जो है दोनों का जोड़ने पर उम्र 10 साल है, ठीक है, और एक का जो है क्या है 10 साल है, एक का उम्र 1 से 2 उम्र ज़्यादा है, ठीक है। तो दोनों का उम्र अगर 10 साल है तो हम क्या करेंगे, पहले आधा कर देंगे, यानी एक का मान लेते हैं 5, एक का मान लेते हैं 5। लेकिन क्या बोल रहा है, कि दोनों में डिफरेंस जो है 2 साल का है, तो क्या करेंगे 2 साल का भी आधा कर देंगे, तो यानी इसको 4 कर देंगे और इसमें -1 कर देंगे, इसमें +1 कर देंगे, तो इसमें 6 कर देंगे। दोनों को जोड़ेंगे 10 आ जाएगा और बिल्कुल देखिए डिफरेंस भी 2 का आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे, जैसे कि 128 इसका आधा कर देंगे, तो इसका हो जाएगा 56, नहीं यहाँ पर हो जाएगा आपका 50 का 100 का 50 हो जाएगा। और दोस्तों जो है 28 से 14 गुना का 28 होता है, यानी कि दोस्तों जो है उसका आधा हो जाएगा 14, उसमें प्लस कर देंगे 14, यानी कि 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 64। तो 64 हमने बांट दिया। अब ये समझिए, अब हम क्या बोल रहा है, 16 अधिक किसी ने बनाए हैं, तो क्या करिए, एक में से 8 घटा दीजिए, एक में से 8 जोड़ दीजिए, ठीक है। यानी दोस्तों जो है इसमें से हम 8 घटा देते हैं, उसमें 8 जोड़ देते हैं, तो 8 घटा देंगे तो यहाँ पर आपका 14 में से आपका जो है 8 जाएगा, तो यहाँ पर आपका 6 दे देगा। और यहाँ पर दोस्तों 56, यहाँ पर आपका 56 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें 8 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर दोस्तों जो है 8 6 आपका 12 ये हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों आपका 7 हो जाएगा, 72 हो जाएगा ये, ठीक है। यानी 56 और 72, इसका देखिए डिफरेंस 16 का आएगा, ठीक है। 56 और 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, जो भी आप करिए। तो इसमें 11वीं पारी का पूछा था तो यहाँ पर 56 हो जाएगा, और 12वीं पारी का पूछता तो यहाँ पर 72 हो जाता है, ठीक है। जोड़ करके देख लीजिए, 56 और 72 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका 8 और ये आपका 5 और 7 12 हो जाएगा, 128 आ गया, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर किसका पूछा था, 11वीं पारी का, तो 56 यहाँ पर हो जाएगा, 12वीं पारी का 72 हो जाएगा। ये तरीका है करने का, कुछ भी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौसम जब भी ज्ञात करना तो जो कॉमन होता है उसको किया जाता है। तो 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, इसको लिखूंगा 10 गुणा के 2 और तोड़ देता हूँ, 5 गुणा के 2 गुणा के 2, 28 को क्या लिख सकता हूँ, 14 गुणा के 2 लिख सकता हूँ, इसको और तोड़ देता हूँ, 7 गुणा के 2 गुणा के 2, 48 को क्या लिख सकता हूँ, 24 गुणा के 2, 24 गुणा के 2, तो इसको और तोड़ देता हूँ 12, या फिर और तोड़ दीजिए 6 गुणा के 12 गुणा के 2, 6 गुणा के 12 गुणा के 24 और गुणा के 2, और 6 को तोड़ दीजिए 3 गुणा के 2 गुणा के 2 और गुणा के 2 गुणा के 2, यानी आ रहा है ना 6 गुणा के 12 गुणा के 24 गुणा के 48, बिल्कुल आ रहा है। अब इसमें जो कॉमन है, यानी कि इसमें कॉमन 2 का जोड़ा है, 2 का जोड़ा ही कॉमन है, तो 2 गुणा के 2 यानी कि 4 इसका मौसा हो जाएगा, 4 इसका मौसा हो जाएगा, डी में है ऑप्शन नंबर। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ये आपका जो है
ये मैंने लिख दिया है, लेकिन ये था आपका चार्ट में बताया था कि 12% है, ग्रीन 8% है, गोल्डन 10% है, ब्राउन आपका जो है 3%। ये चार्ट बना हुआ था, तो ये भी चार्ट के हिसाब से ही मैंने लिख दिया है। तो इसमें आपको बताना ये था कि दिए गए जो आंकड़े हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। दिए गए आंकड़ों में क्या करना है, इनके रंग के जो मोटरसाइकिल है इसमें कौन सा है जो कि टोटल दोस्तों जो है 55% कुल बिक्री कर देगी। मतलब किसको जोड़ करके इन ऑप्शंस में से 55% आपको मिलेगा, बस वही बताना है। तो अगर हम जोड़ते हैं तो देखेंगे किसमें हमको 55% मिल रहा है। बस जो देख के बस नकल मारना है। इसमें देखना है कि हरा वाला कितना % है, फिर हम देखेंगे लाल वाला कितना % है। तो 55% हमारा आना चाहिए। तो हम पहले ऐसे लिख लेते हैं, कहीं ऊपर भी है क्या, 2-4 ऊपर भी है, थोड़ा लिखने में दिक्कत होगा। तो ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पर कुछ लिख देते हैं। ग्रीन और ब्लू के लिए लिख देते हैं 8 और ब्लू के लिए 12, 8 और 12। ग्रीन और ब्लू के लिए लिख लेते हैं। ग्रीन के लिए 8 है और ब्लू के लिए 12 है। अब किसको जोड़ने पर दोस्तों जो है हमको मिल जाएगा, बस वही हमको यहाँ पर सॉल्व कर देना है। और गोल्डन के लिए 10 है, बस आ जाइए ऑप्शंस चेक करिए। ऑप्शन नंबर 1 में ग्रीन के लिए 8 था और ग्रीन के लिए 8 और जो है ब्लू के लिए क्या था, 12, ब्लू के लिए 12 और गोल्डन के लिए 10 था शायद, गोल्डन के लिए 10, GL 10। बस जोड़ लीजिए किसमें आ रहा है भैया, बस वही आपको कर देना है। रजत नीले, रजत हरा रजत तो ग्रीन यानी 8, रजत यानी सिल्वर यानी 7, 8 7 15 हो गया। नीले ब्लू मैंने अभी बताया कि 12, 15 और 12, 15 10 आपका हो जाएगा 25, 25 और 2 आपका हो जाएगा 27, 27 और लाल रेड यानी कि 20, 27 और 20 आपका हो जाएगा 57। तो ये आने वाला नहीं ऑप्शन नंबर बी में आते हैं। भूरा यानी ब्राउन किस में है, ब्राउन है दोस्तों आपका 3% की वैल्यू, तो 3% प्लस काली यानी कि 5% प्लस नीली ब्लू मैंने अभी आपको बताया था 12 यानी 8 और 12 20 हो जाएगा 20 प्लस सुनहरा यानी कि गोल्डन बराबर 10। तो ये आपका 20 और 10 30, तो 30 में ही निपट गया ये दो, तो ये तो होगा नहीं, बी वाला भी नहीं होगा। अच्छा सी नंबर ऑप्शन में आ जाते हैं। सी नंबर ऑप्शन में नीला यानी ब्लू को मैंने अभी बताया था 12 प्लस हरा ग्रीन को मैंने बताया था 8 यानी आपका 20 हो गया 20, सुनहरा यानी गोल्ड यानी 30 हो गया, काला यानी कि 5 35 और लाल यानी कि 20, रेड यानी कि बताया था 20 यहाँ पर है। तो 20 आपका 55 दे रहा है, तो 55% वाला ही बताना है, तो 55% ये आपका सी नंबर ऑप्शन देगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस नकल मारना है कि किसको मिला करके 55% हो रहा है, तो सी वाला हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये सेट था आपका 14 तारीख का एलपी टेक्नीशियन का। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा लिखने में आज प्रॉब्लम आई है, थोड़ा सा दिक्कत आई है, लेकिन ऐसे ही प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक वीडियोस को लाइक और शेयर करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।